हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का उदाहरण नंबर 5। बहुत ही साधारण प्रश्न है ये। आप ध्यान से देखेंगे, आपको इस वीडियो का पूरा हिस्सा समझ में आएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 5 कहता है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और शून्य बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो हम लोग शून्य ज्ञात करना, हम लोग और शून्य ज्ञात नहीं करना, हम लोग को साबित करना है कि 2 और 0 जो है इस बहुपद के शून्यक हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बहुपद को इस तरीके से लिख सकते हैं, px = x² - 2x। ऐसा क्यों लिखा जाता है हम लोग जानते हैं, बेसिक वाले वीडियो में डिस्कस किया गया है। इसका क्या है, इस बहुपद में जो चर दिया गया है वो क्या दिया गया है, x, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं px। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ था, y दिया होता तो हम लोग क्या लिखते, py लिखते। आप यहाँ चाहे तो qx भी लिख सकते हैं, rx भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बाहर वाला चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख करके देखेंगे, 2 एक बार रखेंगे और एक बार 0 रख के देखेंगे। अगर इसका मान, इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 और शून्य क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। यही हम लोग का सत्यापित करने का तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है ये, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 2 रखते हैं, तो x = 2 रखने पर, ठीक है। x बराबर हम लोग सबसे पहले क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा p x के जगह पे 2 बराबर x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x² है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2 तो दिया ही गया है, और 2x अर्थात 2 × x, 2 × x लिखा हुआ, तब क्या हो जाता है, ये 2x होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे गुना x की जगह पे कितना, 2, क्योंकि x बराबर क्या रख रहे हैं हम लोग, 2 रख रहे हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 होता है, -2 × 2 = 4। फाइनल कितना आ रहा है हमारा आंसर, 0 आ रहा है, अर्थात 2 इस बहुपद का शून्यक है। यहां हम लोग क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम लोगों को क्या रखना है, x = 0, 0 रखने पर, किस में रख रहे हैं हम लोग वैल्यू, px में रख रहे हैं, बहुपद px में रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px की जगह पे 0 बराबर x की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, फिर -2 × x की जगह पे 0। अब 0 का स्क्वायर करें, 0 का पावर कितना भी करें तो कितना आएगा आंसर उसका फाइनल, 0 ही आएगा। और 2 गुने 0, किसी भी संख्या के गुना में क्या हो, 0 हो, या किसी भी संख्या में आप शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 0 ही आएगा। तो फाइनल हमारा क्या आ जाता है आंसर, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस नहीं, 2 और 0 बहुपद किसके, px के शून्यक हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों को रखने पर, इस बहुपद में दोनों को रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आराम से कह सकते हैं हम लोग कि 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक हैं। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे आपके बुक में इससे कुछ निष्कर्ष निकाला गया है और दिया गया है, तो उसको भी आप लोग जाने, एक बार आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है। आपके बुक में बोला है कि किसी भी बहुपद का शून्यक जो है वो क्या हो सकता है, 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी बहुपद का शून्यक सिर्फ शून्य ही हो। यहाँ पे 2 है, 2 भी इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 0 किसी भी बहुपद का शून्यक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 ही किसी बहुपद का शून्यक हो। यहां तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और चीज क्या बोला है कि किसी भी बहुपद का, आवश्यक नहीं कि किसी भी बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुपद हो, ठीक है, और एक ही शून्यक हो। एक से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं। जैसे इस बहुपद में कितने शून्यक हैं, 2 और 0 दोनों इस बहुपद का शून्यक हैं। हाँ, सिर्फ रैखिक बहुपद में ऐसा होता है कि रैखिक बहुपद का केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके शून्य कितने हैं, 2 हैं। समझ में आ रहा है, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।